हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि गूगल क्लासरूम यूज करके हम कैसे उसमें अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे अपने हाफ ईयरली एग्जाम को अपीयर करेंगे यूजिंग गूगल क्लासरूम। ये बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स है। तो आइए हम आप देखें कि कैसे हम गूगल क्लासरूम में अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में अपनी क्लास को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्लासरूम में अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप सभी के पास जीमेल का अकाउंट आपके पास है, जिसके हेल्प से आप गूगल मीट में भी अपीयर हो रहे हैं। तो आपको वही सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज करना है और गूगल के अकाउंट में जाना है। ओके, नाउ लेट अस सी। आप जब कोई भी क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो आपके सारे ही सब्जेक्ट टीचर्स आपको उसकी इनविटेशन सेंड करेंगे। वो इनविटेशंस आपको आपकी जीमेल आईडी पर ही मिलेंगे। जो ईमेल आईडीज जो जीमेल आईडीज आप लोगों ने अपने टीचर्स को प्रोवाइड की हुई है, उन्हीं आईडीज पे आप लोग को इनविटेशन मिलेगा। तो आइए लेट्स सी क्विकली कि कैसे हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करके रखा हुआ है। ये एक स्टूडेंट आईडी है जो कि टीचर के पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। टीचर ने इसमें क्लास 9 के लिए इनविटेशन भेजा हुआ है। यू कैन सी हियर, आपको आपके इनबॉक्स में ही यहाँ पर इनविटेशन मिलेगा, क्लास इनविटेशन क्लास 9 के नाम से। जिस भी क्लास के लिए आपको इनविटेशन होगा वो यहाँ पर मेंशन होगा। आप यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। नाउ इफ एट ऑल अगर आप लोग मोबाइल सिस्टम से लॉगिन हो रहे हैं तो मेक श्योर कि आप प्ले स्टोर पे जाएं और गूगल क्लासरूम टाइप करें। आप जैसे ही गूगल क्लासरूम टाइप करेंगे आपको एक फर्स्ट ऑप्शन डिस्प्ले होगा विद दिस आइकन। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है। ये आइकन वाला आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा ऑप्शन, उसको आप ओपन करेंगे एंड देन इंस्टॉल कर लेंगे। वंस आपने उसे इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी जीमेल आईडी को ही यूज करके, जीमेल आईडी एंड पासवर्ड सेम क्रेडेंशियल्स को यूज करके आप लॉगिन हो जाइए एंड देन अपने ही मोबाइल से जीमेल ओपन करके इस जीमेल आईडी पे आ जाए। आपको सेम मेल आईडी सेम मेल वहां पर भी मिलेगा, आपके मोबाइल सिस्टम्स पे भी। आप उसे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सेम यही आपको मैसेज मिलेगा, क्लिक ऑन ज्वाइन टू ज्वाइन द क्लास। जैसे ही आपने ज्वाइन पर क्लिक किया, आपके पास एक और विंडो पर रीडायरेक्ट कर रहा है ये आपको, जहां पर दो ऑप्शंस है, वन इज स्विच अकाउंट एंड अनदर इज ज्वाइन। मेक श्योर कि आप सिर्फ ज्वाइन पर क्लिक करें, स्विच अकाउंट पर नहीं, बिकॉज आपने स्विच अकाउंट पर क्लिक किया तो आपको ऑप्शन मिलेगा टू चेंज योर ईमेल आईडी, जो कि आपका इफेक्ट कर जाएगा, टीचर के पास रिकॉर्ड आना मुश्किल हो जाएगा उस केस में। तो बेटर जस्ट क्लिक ऑन ज्वाइन। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल सिस्टम्स में आपको एप्लीकेशन पर रीडायरेक्ट कर देगा और लैपटॉप्स में डायरेक्टली गूगल क्लासरूम ओपन हो जाएगा। सी, आपका यहाँ पर गूगल क्लासरूम का विंडो ओपन हो गया है। ना वंस आपने ज्वाइन किया है तो ये आपकी क्लास ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें आपके पास ये स्ट्रीम के अंदर द फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द टॉप, आपको यहाँ स्ट्रीम में जो भी कम्युनिकेशन टीचर, सब्जेक्ट टीचर आपके साथ करना चाहती है, वो सारे ही कम्युनिकेशंस आपको यहाँ स्ट्रीम में विजिबल होंगे। ओके, नाउ ये सारे ही सब्जेक्ट टीचर्स के लिए सेपरेट होंगे। जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, उतने ही क्लासरूम्स आपके क्रिएट होंगे। बट आप इसी मेल आईडी के थ्रू द सेम मैनर आप सारे ही क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अलग से कहीं पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैम जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करेगी यहाँ पर आपके लिए, वो आप स्ट्रीम पे ही लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए अपकमिंग में आपको विजिबल होगा। टू अपीयर इन दिस एग्जाम और टू व्यू द क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप इसी आइकन पर यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर इसे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको आपका एग्जाम पेपर मिलेगा ना। यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मार्क्स प्रोवाइडेड है, कब आपको लास्ट सबमिट करना है, दैट इज आज के ही डेट पे 15 मीन्स 24 आवर फॉर्मेट चलेगा, दैट इज
3 o'clock तक, 3 PM तक आपको इसे अपलोड करना होगा। जो अभी आपकी मैम ने शेड्यूल करके भेजा है वो 3 PM तक के लास्ट है। आप उसको सबमिट करेंगे 3 PM से पहले। ओके, नाउ आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिए एंड क्वेश्चन पेपर व्यू करने के लिए आपके पास ये PDF फाइल अपलोडेड है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF फाइल खुल के दिख जाएगी। यहाँ पर जस्ट गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड फुल पेपर ओवर हियर। पूरा पेपर आप अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप सभी टेस्ट पेपर्स के लिए एक सिंगल कॉपी A4 साइज की आप 200 पेजेस की कॉपी क्रिएट कर लीजिए और उसी में ही आप अपने सारे सब्जेक्ट के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। हैंड रिटन आंसर्स होने चाहिए आपके। हैंड रिटन आंसर्स जो आपको पेपर मिला है उसका डेट, सब्जेक्ट, आपका नेम, आपकी क्लास, आपका सब्जेक्ट लिखिए एंड उसके बाद आपका रोल नंबर लिखिए। रोल नंबर लिखने के बाद आप अपने आंसर्स को जैसे आप अपने आंसर शीट में लिखते हैं वैसे ही लिखना शुरू कर दीजिए। वंस आपने सारे आंसर्स अटेम्प्ट कर लिए हैं, आपको यूजिंग योर मोबाइल आपको उसकी फोटोग्राफ्स लेनी है और उसे PDF में कन्वर्ट करना है। मेक श्योर आपका सिंगल सब्जेक्ट के लिए सिंगल PDF फाइल क्रिएट होगी। दैट मीन्स अगर आपकी क्लास में आपके पास 5 सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है तो आपकी 5 टोटल PDF फाइल्स क्रिएट होंगी। बट एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपकी 5 मिलेंगी। ऑन द सेम डे सिंगल फाइल रहेगी। उस सिंगल फाइल को आपको यहाँ पर ही अपलोड करना होगा। हाउ टू क्रिएट द PDF फाइल, आपके जो हैंड रिटन एग्जाम्स है उसको PDF फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपको सेंड कर देंगे। ओके, बट मेक श्योर कि आपके आंसर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हैंड रिटन में होने चाहिए एंड आप एक सिंगल कॉपी में सारे आंसर्स को, सारे सब्जेक्ट के आंसर्स को लिखेंगे। नाउ वंस आपने इसको कर लिया है, आप वापस आ जाइए इसी पेज पर। यहाँ पर ऑन द राइट हैंड साइड आपको योर वर्क मिल रहा है। दिस इज द प्लेस जहाँ से आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं टीचर्स को। ना सबमिट करने के लिए आपने अपने आंसर्स PDF फाइल में कन्वर्ट कर लिए हैं। आफ्टर आपने PDF फाइल में कन्वर्ट कर लिए, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड अंडर योर वर्क आपको ऐड और क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है। क्लिक ऑन दैट बटन। आपके पास एक लिस्ट डिस्प्ले होगी। उस लिस्ट में थर्ड ऑप्शन दैट इज फाइल, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स मिलेगा आपको, ये बॉक्स विजिबल होगा। इस बॉक्स में सेकेंड ऑप्शन दैट इज अपलोड पर आपको क्लिक करना है। अपलोड करने के बाद आपको ब्राउज करना है। ये आपके लोकल सिस्टम, दैट मीन्स अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर वर्क कर रहे हैं तो उस पर फाइंड आउट करेगा। अगर आप मोबाइल सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो ये मोबाइल सिस्टम पे ढूंढेगा। आपने जहां कहीं भी अपनी फाइल को सेव किया हुआ है, PDF फाइल को सेव किया है, वहां से उसे सर्च कर लीजिए। लैपटॉप्स में आपके पास यहाँ ऑप्शन मिलेगा टू नेविगेट इन दी होल कंप्यूटर सिस्टम। जिस भी ड्राइव में आपने स्टोर किया होगा वहां पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं अपनी फाइल को। अगर आप मोबाइल सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो आपकी सारी फाइल्स फोल्डर के अंदर, फाइल मैनेजर के अंदर आपके पास स्टोर रहती है। आप फाइल मैनेजर में जा सकते हैं। फाइल मैनेजर में जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देखेंगे तो सारे डॉक्यूमेंटेशंस वहीं पर ही स्टोर होते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करिए एंड जो भी फाइल आपने क्रिएट की थी, मेक श्योर जब आप अपनी PDF फाइल बनाएंगे तो उसे आप अपने नेम और सब्जेक्ट एंड थर्ड क्लास के नाम से सेव करें। ये 3 पैरामीटर्स उसमें होने चाहिए। फर्स्ट आपका नेम, सेकेंड क्लास का नेम, थर्ड सब्जेक्ट। ये तीनों चीज उसमें मेंशन्ड होनी चाहिए सो दैट आपको भी फाइंड करने में आसानी होगी अपने पेपर को, प्लस आपकी टीचर को भी आपके सब्जेक्ट पेपर्स को भी फाइंड आउट करने में बहुत ईज होगा। ओके, नाउ वंस हमने यहाँ पर अपनी फाइल को सेव कर लिया, लेट्स सिलेक्ट इट। मैं यहाँ पर अपने इस पेपर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मेरा PDF फाइल है, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओपन। वंस हमने ओपन कर दिया है तो देखिए ये यहाँ पर अटैच कर रहा है। वंस ये अटैच हो जाएगा तो ऑन द राइट हैंड साइड टॉप पे आपको यहाँ पर
हैंड इन का ऑप्शन एक्टिवेटेड दिखाएगा। आप इस हैंड इन पर क्लिक कर दीजिए। आपके पास यहाँ पर दिखाएगा हैंड इन या टर्न इन, दोनों ही ऑप्शन दिखा सकता है। दोनों का मतलब सेम है। मोबाइल के थ्रू करेंगे तो आपको टर्न इन मिलेगा, लैपटॉप्स के थ्रू मिलेंगे तो हैंड इन मिलेगा। दोनों ही ऑप्शन सेम है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये हैंड इन योर वर्क या टर्न इन योर वर्क करके आपको ऑप्शन मिलेगा। दैट मीन्स आपको यहाँ आपकी फाइल दिखाएगा जो आपने अटैच की है, फॉर जस्ट इंश्योरिंग कि आपकी फाइल अटैच हुई है या नहीं, आपकी फाइल सेंड हो रही है या नहीं। अगर ये यहाँ नहीं दिखा रहा है मीन्स आपकी फाइल अभी से अटैच नहीं हुई है, तो आप अगेन सेम अटैचमेंट का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन हैंड इन और टर्न इन एंड देन यहाँ पर हैंड इन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप हैंड इन पर क्लिक करेंगे, वंस ये आपकी मैम को सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा अनसबमिट का। फ्रॉम हैंड इन ये अनसबमिट पर टर्न हो जाएगा, इंश्योरिंग कि आपका पेपर सबमिट हो चुका है। हैंड इन भी यहाँ पर ऊपर आपको स्टेटस दिखाएगा, दैट मीन्स कि वो सबमिट हो चुका है। दिस इज द वे हाउ यू कैन सबमिट योर पेपर to your respective subject teacher on the day of your exam. After completing your exam, आप ये सेम प्रोसेस फॉलो करके अपने आंसर शीट्स को अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स को सबमिट करके आप इंश्योर हो सकते हैं कि आपका पेपर डन हो गया है। थैंक यू।